हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करेंगे। विल सी द न्यू कंसेप्ट ऑफ द इफ़ एल्स प्रोग्रामिंग, राइट। कि जहाँ पे क्या है कि अभी तक हमने देखा है दैट अगर नॉर्मल आपके सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या सीरीज़ ऑफ लॉजिक है, सो वो स्टेप बाय स्टेप आपके नॉर्मल फ्लो में लाइन बाय लाइन कोड के हिसाब से आपका एग्जीक्यूट होता रहता है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर कि व्हेनेवर अगर आपके प्रोग्राम में इस तरह के डिसीजन मेकिंग आए, राइट, वेदर यू हैव टू टेक द डिसीजन, वेदर द पाइथन हैज़ टू टेक द डिसीजन कि या तो मैं ये कंडीशन पे चलूँ या तो ये कंडीशन पे चलूँ, राइट, या तो ये चीज़ हो या तो ये चीज़ हो। सो उस तरह के डिसीजन स्टेटमेंट्स जब भी आए, सो इन दैट केस आपके प्रोग्रामिंग में आपका जो कंसेप्ट रहेगा, सो दैट विल बी ऑफ द if else, elif, nested if else, राइट। कि ये सारे हमारे क्या है, बेसिकली दिस आर द कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे? सो इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि जहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करके विल बी मेकिंग सम लॉजिकल डिसीजंस कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए या तो ये चीज़ होना चाहिए, राइट। सो विल जस्ट सी वन बाय वन कि किस हिसाब से हमारा इफ़ काम करता है, किस हिसाब से इफ़ एल्स काम करता है, एलिफ किस जगह पे हमें यूज़ करना है, नेस्टेड इफ एल्स कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। सो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पे हमें इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। So first we'll just try to check the if block, right? if कीवर्ड जो मेरा है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। So we'll just see directly the syntax as well as the direct concept कि let's say अगर आपकी कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन है, write a program to check the number is पॉजिटिव और नॉट, राइट। सो बेसिक सिंपल प्रॉब्लम डेफिनेशन है आपका कि जहाँ पे यू हैव टू चेक द नंबर इज़ पॉजिटिव और नॉट, सिंपल। तो व्हाट विल डू, लेट्स से कि अगर फर्स्ट विल जस्ट टेक द इनपुट, एंटर द नंबर, राइट। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट। सो यहाँ पे डिसीजन मेरा क्या हुआ कि जो भी यूज़र यहाँ पे नंबर एंटर करेगा, लेट्स से 2 या 4 या 7 9 100 -3, राइट, ये सारे आपके नंबर्स हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेकिंग ऑल ऑफ दिस नंबर वेदर इट्स ग्रेटर देन 0। आप समझिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चेक करने के लिए वी हैव टू डू द कंपैरिजन विद द 0, मतलब हम कंपेयर करेंगे 0 से ये ज़्यादा नंबर बड़े हैं, यस, तो आपका नंबर पॉजिटिव है, राइट। सो फर्स्ट विल जस्ट ट्राई टू चेक विद द इफ़ कि अगर मेरा नंबर जो है वो एंटर होगा, क्या वो 0 से ज़्यादा है, राइट। तो सेम एग्जैक्टली जिस हिसाब से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, एग्जैक्टली वी हैव टू यूज़ द कोडिंग। तो मैं क्या पूछूंगा, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट करवाऊंगा नंबर इज़ पॉजिटिव। दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कोडिंग मेरी हुई, सो व्हाट आई हैव डन कि यहाँ ये मेरा इफ़ ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे मेरी स्पेस है,
ये जगह पे मेरा स्पेस है, ये स्पेस मेरा बन जाता है इंटेंडेशन, राइट, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सो ये वाले जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, सो दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस इफ़ ब्लॉक। वो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे अगर स्पेस लेके मैं नीचे इसके लिख रहा हूँ, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द इफ़ ब्लॉक। दूसरा क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो है हम ऑलवेज क्या करेंगे, सो विल बी चेकिंग द कंडीशन। कंडीशन किस हिसाब से होगा, सो कंडीशन आपका रहेगा बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। जो भी मेरा प्रॉब्लम डेफिनेशन है उस हिसाब से विल बी चेकिंग द कंडीशन। नाउ समझिए आप कि यहाँ पे ये जो हम कंडीशन चेक करवाएंगे, सो ये कंडीशन आपकी या तो सही हो सकती है या तो आपकी गलत हो सकती है, राइट। सो अगर ये मेरी कंडीशन जो है वो सही होगी तब भी आपका मतलब पाइथन जो है, सो पाइथन का फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो इसके अंदर में जाएगा और यहाँ पे ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी अगर मेरी कंडीशन सही है तो। अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो व्हाट शुड बी हैपनिंग, राइट। सो विल चेक, विल रन द कोड, सो यू विल अंडरस्टैंड। सो अब यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ 99। सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे मैंने दिया 99। यहाँ पे मेरी कंडीशन चेक हो रही है वेदर 99 इज़ ग्रेटर देन 0। सो आंसर इज़ यस, यस है। इसकी वजह से ये इफ़ ब्लॉक के अंदर में जा रहा है एंड यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है मुझे नंबर इज़ पॉजिटिव। कई कबार आई हैव सीन दैट कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट को इसके नीचे में लिखते हैं। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट, लेट्स रन द कोड। सो यू कैन सी ओवर हियर, जैसे मैंने बोला कि आपको इमीडिएटली एरर देगा इंटेंडेशन की। सी इंटेंडेशन एरर क्यों, बिकॉज पाइथन ये चीज़ को समझ नहीं पा रहा है बेसिकली कि ये प्रिंट जो है वो इफ़ का पार्ट है कि नहीं है, राइट। सो बेसिकली इन अदर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, सो नॉर्मली इस हिसाब से हम ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इस तरह से लिखते हैं, राइट। यहाँ पे हम इस तरह से कोडिंग करते हैं। सो ये चीज़ से पता चलता है कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि मेरा प्रिंट स्टेटमेंट जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ माय इफ़ ब्लॉक। बट पाइथन में ऐसा कुछ है नहीं, राइट। सो पाइथन में ऑफ कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, पाइथन में है, बट दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इंटेंडेशन। सो दैट इज़ वाई टू मेक द पाइथन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग कि ये जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है वह ऑलवेज आपका रहेगा इनसाइड द इफ ब्लॉक, मतलब यहाँ पे आपका स्पेस रहेगा। अगर क्या मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, सो आई हैव टू राइट एग्जैक्टली बिलो दिस और यहाँ पे स्पेस आपका रहेगा। क्या मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो still my output is same. Now this you need to understand कि ये इस तरह से क्यों हुआ। सो यहाँ तक जो मेरा है ये मेरा इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है, इफ की बॉडी है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तब ये अंदर जाता है एंड ये चीज़ का आउटपुट आता है। ये नीचे वाला जो मेरा पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे लाइन नंबर 10 एंड 11, सो में ये मेरा आउटसाइड इफ ब्लॉक है, आउटसाइड इफ ब्लॉक। मतलब क्या कि प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे ये इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी,
वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। कंडीशन अगर मेरी ट्रू है सो वो यहाँ पे एंटर होगा और यहाँ पे आउटपुट देगा। इसके बाद क्या होगा कि प्रोग्राम में मेरा इफ ब्लॉक के बाहर भी कुछ कोड लिखा है, राइट, लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 11। सो यहाँ पे नॉर्मल आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से वापस नॉर्मल एग्जीक्यूशन यहाँ पे शुरू कर देगा, राइट। यू कैन राइट ओवर हियर कि ये मेरा नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो चल रहा है, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर इफ ब्लॉक लिखूँ तो उसके आगे पीछे जो भी है वो रन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इफ के ऊपर या नीचे जो भी चीज़ होगा वो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो अभी तक तो ये समझ आया कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे इनपुट पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं सो इफ ब्लॉक की कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है एंड एंटर हो रहा है। बट व्हाट इफ आई गिव द नंबर -9? अब यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव एंटर -9, सो इज -9 ग्रेटर देन 0? सो माई आंसर इज नो। सो अगर मेरा आंसर यहाँ पे नो आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडीशन पे -9 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 बिकॉज वो छोटा नंबर है। सो यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, माय फ्लो ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से लाइन नंबर 10 पे आएगा एंड लाइन नंबर 10 एंड 11 का नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा। इसका मतलब क्या कि ये इफ ब्लॉक की बॉडी में गया तो यहाँ पे वो एंटर नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज़ द केस विद द इफ ब्लॉक। यहाँ पे तब भी एंटर होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब भी होगा। कंडीशन फॉल्स है सो फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से सीधा बाहर चला जाएगा आउटसाइड द इफ ब्लॉक और जो भी फर्दर एग्जीक्यूशन है वो आपका चलता रहेगा। लेट जस्ट रन वन मोर टाइम। -7, राइट। सो यहाँ पे ये स्किप हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। -7 इज लेस देन 0। सो इसके बाद मेरा ये वाला जो है वो सिंपल आपको एग्जीक्यूशन में एज अ आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। यू शुड बी वरिंग कि क्या मैं इफ ब्लॉक के ऊपर कुछ लिख सकता हूँ। सो यस, यू कैन जस्ट राइट ओवर हियर सो इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे ये चीज़ सी भी हम चेक कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ द बूलियन वैल्यूज। सो कैसे चेक करेंगे? सो बूलियन वैल्यू या तो आपका ट्रू होगा या तो आपका फॉल्स होगा। सो सिंपल, अगर मैं इफ ब्लॉक को ही चेक करवा रहा हूँ, लेट्स से इफ ट्रू, तो सिंपल दिस इज ट्रू। लेट्स जस्ट रन दिस कोड। सो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से ये समझ आ रहा है कि ये आपका इफ ब्लॉक के अंदर में जा रहा है, राइट। यू कैन चेंज ओवर हियर, वी आर इनसाइड इफ ब्लॉक because it is true. Because it is true. Let's run one more time. So यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, इसकी वजह से ये एंटर हो रहा है एंड यहाँ ये चीज़ का एग्जीक्यूशन हो रहा है। What if I pass over here the value false, right? अगर false मैं करूँगा, so what will happen?
सो ये इसके यहाँ पे एंटर नहीं हुआ, राइट। सो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से आउटपुट आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल। बट अगर मैं कुछ चीज़ आउटसाइड द इफ ब्लॉक लिखता, सो यहाँ पे आपका कुछ आउटपुट आता। We are outside the if block because it is false. So I hope you are getting कि इस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तब भी एंटर हो रहा है, फॉल्स है तब वो आउटसाइड द इफ ब्लॉक नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यू कैन जस्ट ट्राई इट विद मल्टीपल कंडीशंस इवन एंड जस्ट ट्राई टू चेक एंड रन द डिफरेंट प्रोग्राम्स।